नमस्कार दोस्तों, स्टडी जोन हब पर मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं WCS व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस के भारत स्किल के ग्रुप 1 के लेवल 1 के क्वेश्चंस को लेकर हाजिर हो गया हूं। इस क्वेश्चन में हम पूरे कंसेप्ट के साथ वो WCS व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व भी करेंगे, और उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उन सभी को हम आपको बताएंगे। एक एक हम क्वेश्चन को पूरे कंसेप्ट के साथ समझेंगे और उस क्वेश्चन से बनने वाले पूरे क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर आप WCS में अगर आपको कोई परेशानी है, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते, क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होता है, तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखें अगर आप WCS में अच्छे नंबर से प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी जोन हब ITI CIT अप्रेंटिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हम आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको कैसे डाउनलोड करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर लिखा होगा कि हाउ टू डाउनलोड क्वेश्चन पेपर WCS, उस पर के नीचे लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से है और कैसे हम इस क्वेश्चन को डाउनलोड करेंगे। तो आप जाइए, सबसे पहले उस क्वेश्चन को डाउनलोड कीजिए, उसको प्रिंट निकालिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए और पूरे एक एक क्वेश्चन को कॉपी पेन लेकर पूरे अच्छे से लिखना है, और हमारे साथ जितने भी आपको लिखवाया जाएगा टॉपिक उन सभी टॉपिक को भी लिखना है। तो ये देखिए WCS ग्रुप 1 लेवल 1 के जो क्वेश्चन है उसका जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कर रहा है कि द यूनिट ऑफ द विच वन ऑफ द डीज क्वांटिटीज इज नॉट अमॉन्ग बेस यूनिट अंडर SI सिस्टम ऑफ यूनिट। कह रहा है इसमें से कौन सी तौल इकाइयाँ SI प्रणाली के तहत आधार इकाइयों में से नहीं है। इसमें बता रहा है क्या कि कौन सी इकाई जो SI यूनिट है। SI यूनिट क्या होता है, सब कोई जानता है। SI सिस्टम इंटरनेशनल एक यूनिट होता है जिसके द्वारा हम किसी भी यूनिट मापतोप की एक इकाई है जिसके द्वारा हम किसी यूनिट को किसी भौतिकी राशि की को मापते हैं। तो इसमें से कह रहा है कि इसमें से बताइए, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन SI यूनिट का जो आधार इकाई को हम मूल इकाई भी कहते हैं या फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। फंडामेंटल या मूल या आधार इकाई, इसमें से कौन एक नहीं है। 3 है लेकिन आधार इकाई, लेकिन एक नहीं, उसी को बताना है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं SI के यूनिट के बारे में, इससे संबंधित जितने भी टॉपिक है इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए जो SI यूनिट है ये 2 प्रकार का होता है। पहला जो है वो है आपका फंडामेंटल यूनिट और दूसरा है वो है सप्लीमेंट्री यूनिट। एक होता है मूल मात्रक और एक होता है पूरक मात्रक। SI यूनिट जिसका पूरा नाम होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, SI यूनिट। तो इसको आप लिखना है, इसको छोड़ना नहीं है। आपको कॉपी पेन लीजिए और इसको लिखते चलिए। पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, क्वेश्चन के बाद इसको लिखिए आप। उसके नीचे SI जो यूनिट है इसका पूरा नाम होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो है वो फंडामेंटल यूनिट होता है, इसमें भी कुछ यूनिट है, और दूसरा है वो सप्लीमेंट्री यूनिट, पूरक मात्रक होता है। तो ये जो फंडामेंटल यूनिट और पूरक मात्रक कौन कौन से हैं इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो SI यूनिट है, SI यूनिट ये 2 प्रकार का है, एक है फंडामेंटल, एक है सप्लीमेंट्री। जो फंडामेंटल यूनिट है इसमें आपका लेंथ जो भौतिक राशि है वो हो गया आपका लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और ये जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये पूरे जो जितने भी ये आप दिखाई दे रहे हैं ये 7 पर जो है ये 7 भौतिक राशियां हैं। ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। देखिए लेंथ जो है ये भौतिक राशि हो गया, मीटर क्या है इसका मात्रक हुआ, और m क्या है इसका संकेत हुआ। तो इसको लिखना है, यहाँ पर लिखिए भौतिक राशि, उसके बाद मात्रक और उसके संकेत। तो लेंथ का जो है आपकी भौतिक राशि हुआ, इसका मात्रक मीटर होता है और इसे m से सूचित किया जाता है। वैसे ही मास जो है इसका मात्रक किलोग्राम होता है और इसे kg से सूचित किया जाता है। टाइम का मात्रक सेकेंड होता है और इसे s के द्वारा, छोटा s के द्वारा सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, इसे A से सूचित किया जाता है। टेम्परेचर का केल्विन होता है जिसे K से सूचित किया जाता है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है
कैंडला जिसे CD से द्वारा सूचित किया जाता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल जिसे MOL द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसको भी याद कर लेना। क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है भौतिक राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा आपका एम्पियर। वैसे ही पूछेगा टेम्परेचर का भौतिक जो इकाई होती है वो क्या होती है, तो केल्विन, ऐसा ही मात्रक। लुमिनस इंटेंसिटी के क्या होता है, तो कैंडला। तो ये सब क्वेश्चन आता है। और वैसे ही संपूरक दो आपके हो गए। एक होता है प्लेन एंगल जिसे रेडियन जिसका मात्रक होता है और इसे RAD द्वारा सूचित किया जाता है। एक होता है सॉलिड एंगल स्टेरेडियम जिसे हम क्या कहते हैं, SR द्वारा सूचित करते हैं। ये मात्रक हुआ और ये संकेत चिन्ह है। इसको भी आपको नोट करना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। देखिए ये आपकी ये ना समझिए कि हम सिर्फ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस पढ़ने के लिए हम इसको लिख रहे हैं, नहीं। आप अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, साइंस से आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर हम WCS के साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी करेंगे, और ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, एक अच्छे पोस्ट लेना चाहते हैं, अपने माँ बाप की सपना को साकार करना चाहते हैं, अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, तो इसको आप बहुत ही ईमानदारी पूर्वक एक एक क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए और इसको ईमानदारी पूर्वक नोट करते हुए चलिए। क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप उसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। जितना आप फ़ायदा उठाएंगे उतने मेरे लिए भी अच्छा रहेगा कि चलिए मेरे पढ़ाया हुआ मतलब कि कोई है जो सीख रहा है। अगर आप हमें कमेंट करके बताइए कि कैसे आपको ये वीडियो लग रहे हैं, जिससे कि हमें भी प्रेरणा मिले और हमें लगे कि हाँ कोई हमारे पढ़ाई द्वारा सीख रहा है, तो हमें और वीडियो बनाने की इच्छा होगी और भी हम आपको और बेहतर तरह से हम आपको बताएंगे। तो इसको आप नोट करते हुए चलना है, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि इसमें से कौन जो है फंडामेंटल यूनिट्स है नहीं है। तो फंडामेंटल यूनिट्स ये 7 है, इस 7 में देखिए कि कौन नहीं है। तो देखिए लेंथ, ये जो प्रकाश तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है ये है, तो ये तो सही गलत हो जाएगा, मतलब ये है तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। दूसरा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी फंडामेंटल यूनिट में है, ये भी हमारा गलत हो गया। ये प्लेन एंगल देखिए, समतल कोण प्लेन एंगल, ये क्या हुआ, सप्लीमेंट्री यूनिट में आ गया। सप्लीमेंट्री यूनिट ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आधार इकाई, और आधार इकाइयों को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, और फंडामेंटल यूनिट का दूसरा नाम होता है मूल इकाई। तो ये जो ऑप्शन नंबर है 3 नंबर, यही हमारा सब सही हो जाएगा कि जो प्लेन एंगल है, समतल कोण है, ये क्या है, SI की आधार इकाई है नहीं है, ये क्या है, पूरक इकाई है। क्या है, पूरक इकाई है। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, ये भी आपका क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। तो आप हमें बताइए कि प्रकाश तीव्रता की इकाई क्या होती है। तो प्रकाश तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मात्रा क्या होता है, तो ये होता है मोल। और विद्युत धारा की क्या होता है, ये होता है आपका एम्पियर। और समतल कोण का क्या होता है, रेडियन। तो ये सभी याद करते हुए चलना है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। इन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सभी को नोट करते हुए चलना है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अयस्कों के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए अयस्क जो है इसमें कह रहा है कि आप बताइए कि अयस्क के संबंध में कौन सा सही है। तो इसमें दो अयस्क की बात की गई है, एक है हेमेटाइट और एक है मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के संबंध में बात की गई है। अब बताए क्वेश्चन, हर एक ऑप्शन देखिए, ऑप्शन को पढ़िए। ऑप्शन पहला कह रहा है कि हेमेटाइट लोहा का अयस्क और मैग्नेटाइट मैग्नीशियम का अयस्क। क्या ये सही है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों लोहा का अयस्क है। क्या ये सही है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों सीसा का अयस्क है। और चौथा कह रहा है कि हेमेटाइट एल्युमिनियम का अयस्क है और मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। तो इसको आपको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा इससे संबंधित जितने भी अयस्क है, उसके जितने भी धातु हैं उसका अयस्क को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपकी धातु है और ये अयस्क है। तो इसमें हमें क्या खोजना है, एक हेमेटाइट को खोजना है, एक मैग्नेटाइट को खोजना है। तो आप लोहे में जाइए, देखिए लोहे में हेमेटाइट है और मैग्नेटाइट है, मतलब ये जो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट है ये क्या है, लोहे के अयस्क है। तो देखिए इसमें कहाँ लिखा है, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों लोहे का अयस्क है। ये ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा। 20 दूसरा नंबर ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। क्या, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों लोहे का अयस्क है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, क्योंकि एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का पूछता है कि एल्युमिनियम का कौन कौन सा हो गया, बॉक्साइट, क्रोलाइट, क्रोंडम और डायस्पार, ये क्या है, एल्युमिनियम के है। वैसे ही शीशे के पूछा है, गलेना किसका अयस्क है, तो शीशे का है। ये तांबा से भी क्वेश्चन आता है। ये सोडियम हुआ, मरकरी जो हुआ आपका पारा, इससे भी क्वेश्चन आता है।
ये जितने भी हैं इसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही मेहनत से हमने लिखा है, तो इसको आप क्या कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लिखते हुए चलना है। एक एक को लिखिए, एल्युमिनियम गैस कौन कौन सा, और इसको याद कर लीजिए कि एल्युमिनियम गैस 4 हैं, बक्साइट, कोरलाइट, कोरोंडम, चांदी के अर्जेंटाइन, नेटिव सिल्वर, एजुराइट सिल्वर और एजुराइट, ये क्या है, मतलब ये इसके है, चांदी के है। तो ये सभी आपको लिख लेना है। जैसे जास्ता जिंक हुआ तो जिंक ब्लेड, जिकाइट और कैलाइमिन, ये क्या है, जिंक के अयस्क हैं, तो ये सभी को आपको लिख लेना है। जैसे मरकरी का सिनेबार और कोलोमेल हुआ, ये मरकरी का अयस्क है, तो इन सभी को आपको क्या करना है, लिख लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ WCS के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा क्या, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है। तो अब हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटर की गति 2000 RPM है और आधे लोड पर ये 1960 RPM हो जाता है और पूरे लोड पर 1920 RPM हो जाता है। तो जो बताना है आधे लोड और पूरे लोड पर कितना ड्रॉप, कितने RPM की हानि हुई है, इसी को बताना है। और वो भी कितने बताना है, परसेंटेज में बताना है, कितने % की हानि हुई है RPM में, फुल लोड और आधा लोड पर। तो RPM को तो देखिए, RPM होता है, RPM का पूरा नाम होता है क्या, रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितनी चक्कर कोई चीज़ लगा रही है। तो देखिए मान लीजिए कि एक ये पहिया है, अगर इस पर कोई 2000 ये 1 मिनट में घूम रहा है और इस पर कोई बॉल लगा दिया जा रहा है, तो निश्चित है कि अगर बॉल लगाया जाएगा तो ये और ही कम घूमेगा। तो इस पर हमने क्या किया, आधा फुल लोड का आधा लोड हमने लगाया इस पर, तो ये क्या हुआ, 1960 हो गया, 1960 RPM पर हो गया, मतलब थोड़ा सा कम हो गया। और हमने पूरा इस पर बॉल लगा दिया, पूरा बॉल लगा दिया, फुल 100% बॉल लगा दिया, तो ये क्या हो गया, इसका RPM हो गया 1920। तो इसी को बताना है कि जितना कम हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2000 से 1960 हुआ तो 40 RPM कम हो गया। यहाँ पर देखिए 2000 है और 1920 हो गया, तो यहाँ पर 80 RPM कम हो गया। तो जो 40 और 80 कम हुआ है वो कितना % है 2000 का, इसी को बताना है। तो हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए पहले पूरा कितना है, पूरा मूल मोटर की मूल गति कितनी है, 200 RPM, 2000 RPM, ठीक है। ये मूल गति हुआ 2000 RPM, यहाँ पर देखिए 2000 RPM मूल है। इसके बाद ये क्या हो गया, आधे लोड पर, आधे लोड पर ये RPM कितना हो जा रहा है, 1960 RPM हो जा रहा है, कितना, 1960। तो हाफ लोड पर कितना RPM का ड्रॉप हुआ, कितना RPM की कमी हुई, तो 2000 में 1960 घटा देंगे तो 40 RPM की कमी हो गई, कितनी, 40 RPM। ये देखिए पूरा कितना है, 2000 है, 2000 में 1960 हो गया हाफ लोड पर, तो कितना की कमी हुई, 40 की कमी हुई। 40 की कितनी % कमी हुई, तो देखिए हाफ लोड पर RPM ड्रॉप परसेंटेज किससे निकाला जाता है, परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि कुल लोड उसका जितना कह रहा है उसका, और उसके बाद क्या करना है, किस परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं, बस इतना समझिए। कुल हुआ जितना निकालने का कह रहा है उसमें से वो हुआ, और 100 से गुणा कीजिए, परसेंटेज में निकल गया। तो देखिए 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल, ये 0 से 1 0 कैंसिल, और 2 से 2 बार में कट जाएगा 4, 2 बार में कट गया, और 2 में ये आ गया आपका 2%, मतलब हाफ लोड पर जो RPM ड्रॉप हो रहा है, RPM की कमी हो रही है, वो 2% की कमी हो जा रही है। वैसे ही अब फुल लोड पर हम देख लेते हैं कितना कमी हो रहा है। तो फुल लोड की बात की जाए तो देखिए मोटर की मूल गति 2000 RPM है, फुल लोड पर RPM कितना हो जा रहा है, 1920 हो जा रहा है, कितना हो रहा है, 1920। तो कितना का ड्रॉप हुआ, फुल लोड पर RPM का ड्रॉप कितना हुआ, 80 का ड्रॉप हो गया, क्योंकि कैसे, 2000 पूरा था और हाफ फुल लोड पर 1920 हो जा रहा है, मतलब 80 RPM का ड्रॉप, 80 RPM की कमी हो जा रही है किस पर, फुल लोड पर। तो कितना % की कमी हुई, इसको निकालिए। तो इसके निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वही 2000 हुआ हमारा मूल, 80 कमी हो रहा है, मतलब 80 का निकालना है 2000 के पक्ष में, परसेंटेज निकालना है गुणे 100। तो ये देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 2 से काटाइए 4 बार में 8 कट जाएगा। तो ये जो 4% आएगा, 4% यही हमारा सही हो जाएगा। तो हाफ लोड पर कितना % हो रहा है, 2%, और फुल लोड पर कितना हो रहा है, 4%। तो ऑप्शन में देखिए, तो हाफ लोड पर ऑप्शन नंबर 2 देखिए, हाफ लोड पर कितना है, 2%, और फुल लोड पर है 4%।
तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिए ये परसेंटेज का क्वेश्चन आरपीएम से रिलेटेड नहीं है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज के क्वेश्चन के लिए आप क्या कीजिए, परसेंटेज जो वर्कशॉप कैलकुलेशन का जो वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा, पूरे परसेंटेज को पूरे कंसेप्ट के साथ समझ लीजिएगा। ये वीडियो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए बस हमने क्या किया, 2000 था, 2000 मूल था, 40 का निकालना था कि 40% की कमी हुई है और 100 से गुणा कर दिया, परसेंटेज निकालना है। तो बस 2% यहाँ पर 4% निकल गया। तो इसमें भी अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। अब हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसकी अधिकतम घनत्व है। घनत्व क्या है इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं घनत्व होता क्या आखिर में। देखिए जो घनत्व है इसको हम डी से या रो से सूचित करते हैं, रो पी जैसा बनता है, रो से सूचित करते हैं या डी से। डी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम। मास का ऐसा यूनिट होता है केजी और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम मतलब लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई ये सब होता है। तो ये क्या होता है एम क्यू। तो ये घनत्व का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है मीटर प्रति केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब। इसको याद कर लेना। इसको हम लिखते हैं ऐसे भी केजी मीटर इनवर्स 3 ऐसे भी इसका मात्रक होता है। तो इसको भी याद कर लें, पूछता है घनत्व का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो केजी प्रति मीटर क्यूब। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसकी अधिकतम घनत्व होती है। निकेल, मेलिबडेनम और मैग्नीज और जिंक, इसमें बताना है कि सबसे अधिक घनत्व किसका है। तो इसको लिए हम देखते हैं पहले निकेल का घनत्व कितना होता है। तो देखिए निकेल का जो घनत्व होता है वो होता है 8900 होता है केजी प्रति मीटर क्यूब। ये जितने भी राशि होंगे क्या होंगे केजी प्रति मीटर क्यूब में होंगे। निकेल का कितना होता है 8900 होता है घनत्व। इसका मेलिबडेनम का देखा जाए तो इसका होता है 10220 केजी प्रति मीटर क्यूब। मैग्नीज का देखा जाए तो 7325 केजी प्रति मीटर क्यूब और जिंक का जो है वो होता है 7000। तो आप बताइए इसमें से सबसे अधिक घनत्व किसका है। तो आप कहिएगा कि ऑप्शन नंबर 2 मेलिबडेनम का किसका है, मेलिबडेनम का है 10220, इसी का अधिक है सबसे ज़्यादा घनत्व। तो यही ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो और भी कुछ ऐसे तत्व हैं, धातु हैं, उनके हम देख लेते हैं कि कितना उनका घनत्व होता है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए आयरन का भी पूछ देता है कभी कभी। तो आयरन का 7870, कॉपर का हो जाएगा 8940, सिल्वर का 10500, टिन का हो जाएगा 7010 और फ्रेश वाटर 2 प्रकार के वाटर है। एक होता है फ्रेश वाटर जिसका 10,000 होता है 1000 होता है और सॉल्ट वाटर का होता है 1030। और फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर के कितना परसेंट की वृद्धि हुई 3% की वृद्धि हुई। यहाँ पर देखिए मरकरी जो है इसका होता है 13546 और हीलियम जो है 0.179 ये होता है हीलियम का। आरसीएम का होता है 22570 और स्वर्ण का गोल्ड का होता है 19320। ये क्या है, ये सभी घनत्व हैं, धातु के घनत्व हैं। इन सभी को भी याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है WCS के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो इन सभी को आपको क्या करना है, नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको याद कर लेना है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। घनत्व क्या है, घनत्व का होता है डेंसिटी, इंग्लिश में कहते हैं इसको, मास बटा वॉल्यूम होता है, केजी प्रति मीटर क्यूब होता है इसका। कि मतलब इसका मतलब है कि कितने जो मास है वो एक आयतन में कितने जगह छेक रहा है। ठीक है, तो ये सब है घनत्व। इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए आप हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का ऑनलाइन क्लास देख सकते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको अच्छा मतलब समझ में आ गया ही होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इसको समझिए। कह रहा है कि दिए गए चित्र के अनुसार एक भार टैंक को धक्का दिया जा रहा है, बल कैसे कम होगा। देखिए इस साइड ये क्या हुआ, ये आपकी धरती की तल हुई, क्षैतिज तल हुआ, इससे क्या किया जा रहा है ऊपर, मतलब ऊपर ले जाया जा रहा है, तिरछे करके ऊपर की तरफ ले जा रहा है। तो देखिए कह रहा है कि आप कैसे इसकी जो फोर्स लग रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो आपको इसको 10 न्यूटन से कम करना है, तो कितना क्या कीजिएगा। तो ऑप्शन दिया है कि रैप को कारपेट से ढक देंगे, क्या इसको ढकने के बाद इसका फोर्स कम हो जाएगा। दूसरा है कि रैप की ऊंचाई कम कर देंगे, क्या ऊंचाई कम करने से इसमें बल कम लगेगा।
जो यहाँ पर रैंप की ऊंचाई बढ़ा देंगे, क्या इसको और ऊपर ले जाने पर इस बल कम लगेगा। और चौथा है वो क्या है, रैंप की लंबाई घटा देंगे। तो ये देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा कि रैंप की ऊंचाई को कम कर देंगे। देखिए ये क्या हो रहा है, देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये क्या ग्रेविटी के विरुद्ध कार्य हो रहा है। और जब भी ग्रेविटी के विरुद्ध काम होता है तो बल अधिक लगता है। तो हम क्या करेंगे, इसको और नीचे लाएंगे, और नीचे लाएंगे तो बल वैसे ही क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, रैंप की ऊंचाई को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो इससे हमें बल कम लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5x प्लस 17y इक्वल टू 61, ठीक है। 5x प्लस 17y इक्वल टू 61 एंड 2y बराबर 3x। तो x और y का मान निकालना है। तो देखिए इसमें दो समीकरण दिए गए हैं। कौन कौन दो समीकरण दिया है? पहला समीकरण दिया गया आपका यहाँ पर देखिए, अब 5x प्लस 7y इक्वल टू 61। तो क्या हम इसको समीकरण 1 लिख सकते हैं? सभी को बताइए। इसको हम लिख सकते हैं समीकरण 1, ठीक है, समीकरण लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो है आपका है, दूसरा ये है 2y इक्वल टू 3x। तो क्या यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं? एकदम निकाल सकते हैं। x के मान निकालने के लिए हम 2 को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3y/3। इधर इंटू में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। देखिए इसको समझ लीजिए, कोई संख्या अगर प्लस है और इसको क्या करना है, इक्वल टू के उधर भेजना है, तो ये किस में हो जाता है, माइनस में। कोई संख्या माइनस में हो और इक्वल टू के उधर भेजा जाता है तो ये किस में हो जाता है, प्लस में। कोई संख्या गुणा में है और इसको इक्वल टू के उधर भेजा जाएगा तो इसमें किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भाग में, भाग में हो जाएगा। और कोई संख्या अगर भाग में है और इक्वल टू को उधर भेजा जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में। और एक संख्या होता है अगर कोई संख्या स्क्वायर में, जैसे कि एक्स स्क्वायर में है और इसको इक्वल टू के उधर भेजना है तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये इधर भेजाने के बाद, इधर जाने के बाद, ठीक है ना, इधर जाने के बाद जैसे एक्स स्क्वायर को अगर इधर हटाते हैं, स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर किधर क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम x का मान निकाल देंगे। अब देखिए x का मान निकल गया क्या, 2y/3, 2y/3 निकल गया। तो क्या हम इसमें x के जगह पर 2y/3 रख सकते हैं? हाँ एकदम रख सकते हैं, क्योंकि y का मान है तो हम कहीं y की जगह पर रख सकते हैं 2y/3। तो चलिए इसको हम रखते हैं x का मान 5x के जगह पर रखते हैं x का मान। तो यहाँ पर हम रखते हैं, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि 5 है, लिखिए x के जगह पर क्या हो जाएगा, 2y/3, क्योंकि x का मान हमने निकाला 2y/3 प्लस 17y इक्वल टू 61। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। इसका हम क्या करेंगे, ये गुणा हो जाएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10y। यहाँ पर देखिए इसका हम जब भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो 3 में 17 से गुणा हो जाता है, 51y/3 हो जाएगा। ये क्या किया हमने, फ्रैक्शन ऐड कर दिया, मतलब भिन्न का जोड़ किया। तो ये हो जाएगा 10y प्लस 51y, 10y प्लस 51y/3 बराबर 61 हो गया। यहाँ पर अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और 3 को इधर भेज देंगे। तो जब इसको हम जोड़ेंगे और उसको भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 51 और 10 कितना हो जाएगा, 61y होगा, बताए सब कोई। और 3 इधर भेजेंगे तो इधर कितना, किस में, भाग में है, तो इधर जाएगा किस में हो जाएगा, गुणा में। तो हमने क्या किया, इसको 61y इक्वल टू 61 गुणे 3 लिख दिया। देखिए 61 से 61 कट जाएगा, क्योंकि 61 को इधर भेजते हैं तो भाग में चला जाएगा और भाग से 61 कट जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। तो y का मान हमने क्या किया, 3 निकाल लिया। y का मान हमने क्या किया, 3 निकाल लिया। जब y का मान 3 निकल गया तो हम क्या ऑप्शन, जो समीकरण 2 है, ये y की जगह पर 3 रख सकते हैं, एकदम बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि y का मान हमने निकाल लिया। तो हम समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, y की जगह पर 3 रखेंगे। तो हमने चलिए इसमें रखते हैं। तो y की जगह पर जब हम 3 रखेंगे तो इस तरह का समीकरण आ जाएगा, 2 है y की जगह पर हमने क्या रखा, 3 रखा, तो 3 हो गया बाई 3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ 2 बचेगा। तो x बराबर कितना होगा, 2 आ गया। तो y का मान आ गया 3 और x का मान हो गया 2। तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन नंबर जो आप 4 देखेंगे, क्या x का मान 2 और y का मान 3। तो इसको भी आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आपका WCS में ऐसे क्वेश्चन आएगा ही, एक्स वाई का मान निकालने के लिए या सिर्फ x का मान निकालने के लिए एक क्वेश्चन देगा ही। द्विघात समीकरण से दे या बहुपद से दे, बहुपद से भी क्वेश्चन देता है कि x स्क्वायर प्लस कुछ दे देगा x प्लस कुछ 6, 5, 4 या 15 दे दे,
और उसके बाद कहेगा कि इक्वल टू 0 तो इसमें से x का मान निकालें। तो ये सब क्वेश्चन भी हम आपको सॉल्व कराएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। हम सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देंगे जो आपके लिए WCS के जितने भी जो ग्रुप वाइज क्वेश्चन है उन सभी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उन सभी क्वेश्चन में 7 ग्रुप है, इसमें कितने ग्रुप हैं? 7 ग्रुप हैं। इन 7 ग्रुप में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिससे कि आपको WCS के साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। कहीं और से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस WCS के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को क्वेश्चन को कर लेंगे तो ITI से संबंधित जितने भी मैथ के क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको भी आप 100% सॉल्व कीजिएगा। और आपका अगर मैथ साइंस वीक है तो आप इस वीडियो को अवश्य ही देखें। जितने भी चलाए जाएंगे WCS के ग्रुप 1 के क्वेश्चंस को, उन सभी क्वेश्चन को आपको देखना ही है, तब जाकर आपकी मैथ की पूरी समस्या दूर हो जाएगी। और ऐसे ही हम आपके लिए डेली वीडियो लेकर आएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। और ये भी बताइए क्या इस प्रकार से अगर हम आपको पढ़ाएं तो कोई दिक्कत, मतलब आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये भी हमें कमेंट करके बताइए। तो आज हम सिर्फ 6 क्वेश्चन ले रहे हैं। आगे अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहेगा, आप कहेंगे कि हाँ सर हम लोग अच्छा से समझ पा रहे हैं ऐसे पढ़ाने पर, तो हम क्या करेंगे आगे की भी कंटिन्यू क्लास करेंगे। और इसके बाद हम डेली 25 क्वेश्चन करेंगे मैथ के, डेली 25 क्वेश्चन करेंगे। ये आपके समझ लीजिए डेमो क्लास है। डेमो क्लास में हमने 30 क्वेश्चन किया, आपके रिस्पांस का वेट करेंगे। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा और आप लोग कह रहे हैं कि नहीं सर हम आपके क्लास से सीख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे डेली आपके 25 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट WCS के जितने भी ग्रुप वाइज क्वेश्चन हैं उन सभी ग्रुप के क्वेश्चन को डेली 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हम एक मतलब 20-25 दिन में पूरे जितने भी 7 ग्रुप है, 7 ग्रुप में आपको कुल मिलाकर 600 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन है, इन सभी 600 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल और भी क्वेश्चन के साथ, और भी जानकारी लेकर, और भी WCS के क्लास के साथ आपके रिस्पांस का वेट करते हुए। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल और भी WCS के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।